मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक और गेम चेंजर लाडली बहना की लहर में बीजेपी ने 230 में से 130 सीट हासिल की है। तो 163 सीट जीतने के कगार पर, उस मुहाने पर खड़ी है बीजेपी, जबकि कांग्रेस के खाते में केवल 66 सीटें आई हैं। तो अब सवाल है कि क्या केवल लाडली बहना योजना ही बीजेपी की जीत का कारण है? तो कांग्रेस की हार की वजहों पर भी खूब बहस हो रही है। और अविनाश, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। 163 सीट 230 विधानसभा सीटों में से ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत में से एक है। तो एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो इसी पर आधारित है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। इस जीत के श्रेय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुककर प्रणाम करता हूं। उनके नेतृत्व में ये जीत संभव हो पाया है। गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन और हौसला अफजाई में ये जीत संभव हो पाया है। भारत की राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास बना है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। मध्य प्रदेश में रविवार को चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी जश्न में डूबी है। बीजेपी की प्रचंड जीत में मोदी मैजिक को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। मोदी ने जिस तरीके से पूरे चुनाव को मोदी वर्सेस ऑल में तब्दील किया, उसने विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया। मोदी गारंटी का फैक्टर तो चला ही, लेकिन केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी मोदी ने जमकर भुनाया। आज मध्य प्रदेश का भरोसा डबल इंजन सरकार पर है। मोदी कितने भरोसेमंद ब्रांड बन चुके हैं, इसकी एक मिसाल देखिए। इंदौर में जहां मोदी ने 10 किलोमीटर का रोड शो किया, वहां की सभी 9 सीटें बीजेपी के खाते में आ गईं। दूसरी बड़ी वजह, लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई। कोई एक योजना ऐसी बम्पर जीत नहीं दिला सकती, लेकिन इस योजना में आधी आबादी को बीजेपी के पक्ष में खड़ा कर दिया। नतीजों के आंकड़े बताते हैं कि जहां जहां महिलाओं की वोटिंग ज्यादा हुई, वहां की ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती। शिवराज सिंह चौहान का मामा और भैया दोनों ही वर्जन महिलाओं को पसंद आया। बीजेपी की जीत में शाह की रणनीति भी कारगर रही। शाह ने रणनीति तैयार करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। पहले पूरा फीडबैक लिया और सही टाइमिंग पर योजना को जमीन पर उतारा। शाह ने 3 महीने पहले प्रचार शुरू किया और आखिरी 1 महीने में पूरी ताकत झोंक दी। कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के हर बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। उसका नतीजा परिणाम के तौर पर देखने को मिला। चौथी और अहम, सत्ता संगठन में समन्वय। संगठन की तरफ से वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाला, तो केंद्रीय नेतृत्व से संतुलन की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने देखी। जो गुटबाजी कांग्रेस की हार की वजह बनी, उसे इसी तिकड़े ने बीजेपी में कंट्रोल किया। बूथ मैनेजमेंट से लेकर प्रचार तक हर काम पर इस टीम की पैनी निगाह थी। किसी भी गलती को कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, इसके लिए भी पूरी टीम लगी रही। तमाम कवायदों के बाद भी बीजेपी सरकार के 12 कद्दावर मंत्री चुनाव हार गए, जिसकी समीक्षा की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कार्यकर्ताओं ने संभाल ली है। हम सारी समीक्षा करने के बाद जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उन बूथों पर हम कम मतों से जीते हैं, उनमें 10% वोट शेयर कैसे बढ़ेगा। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व, हम सब मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ सभी कार्यकर्ता जुटेंगे। इधर करारी हार के बाद कांग्रेस दफ्तरों में हार का सन्नाटा पसरा हुआ है। हालात ये हैं कि कांग्रेस पदाधिकारियों के चैम्बर में लगे ताले तक नहीं खुले। कांग्रेस ने दावा किया था कि एमपी में 150 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 66 सीटों तक सिमट कर रह गई। कांग्रेस जनता के मूड को भांपने में नाकाम रही या फिर उसकी रणनीति में खामी रही। ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। हालांकि सियासी जानकारों के मुताबिक कांग्रेस की हार की बड़ी वजह गुटबाजी रही। इसकी शुरुआत टिकट वितरण के वक्त ही हो गई। कई दिनों तक इस पर दिल्ली में मंथन होता रहा। कुछ जूनियर नेताओं को भी वर्चुअली जोड़कर उनकी राय मांगी गई।
जो बड़े नेताओं को पसंद नहीं आया। इसके बाद टिकट वितरण हुआ तो कुछ टिकट बिकने के भी आरोप लगे। चुनाव प्रचार में भी बड़े नेता सिर्फ अपने समर्थकों के प्रचार में ही पहुंचे। दूसरी वजह नेताओं की छवि। चुनाव में कमलनाथ सरकार के 10 मंत्री रहे चुनाव हार गए। कई दिग्गज नेताओं का क्षेत्र की जनता के प्रति व्यवहार भी वजह बनी। कई नेता अपनी जीत को लेकर इतने अति आत्मविश्वास में आ गए कि खुद के क्षेत्र में ज्यादा समय देने के बजाय दूसरे उम्मीदवारों के यहाँ प्रचार करने में लग गए। नतीजा ये रहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके क्षेत्र में उनकी जमीन खिसक चुकी है। तीसरी वजह बनी बागियों की नाराजगी। पार्टी के बड़े नेता अपने नाराज नेताओं को मनाने में नाकाम रहे। करीब 22 बागी चुनाव लड़े, इनमें से 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। हालात तो ये बने, सुमावली, आलोट, धर्मपुरी और महू में कांग्रेस बागियों के कारण तीसरे नंबर पर पहुंच गई। यदि कांग्रेस अपने 22 बागियों में से कुछ को मना लेती तो परिणाम शायद कुछ और ही होते। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।